आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई मॉक पेपर का फाइनल वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 6। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और अप टू क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्रीवियस वीडियो में दिया गया है। मैं लिंक में सारे डिस्क्रिप्शंस दे दूंगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करके यू विल गेट योर डिजायर्ड क्वेश्चन। वेल, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9 फॉर द AP 10, 15, 20 एंड 195 फाइंड, आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ टर्म इन द अबव AP, यानी कि ये जो 195 है ये कौन सा टर्म है, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा। फिर पूछा है द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, और अगर n आने के बाद आपको क्या करना है, सारे के सम भी निकालने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, गिवन। गिवन में आपका जो सीरीज दिया गया था वो था 10, 15, 20 डॉट 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 195। सबसे पहले ए क्या हो गया, दैट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज 10। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A2 माइनस A1, दैट इज 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5। और मान लीजिए कि जो 195 है, यानी कि ये जो वैल्यू है, मान लीजिए ये लास्ट टर्म है, दैट इज AN है। तो AN कितना दिया हुआ है आपका 195। एज वी नो द फॉर्मूला, तो यहां लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है। a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n माइनस 1, d कितना है 5 इज इक्वल टू 195। डन। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 10 प्लस है उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 195 माइनस 10, दैट इज 185। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को जंप करेगा, डिवाइड में चला जाएगा। लेट्स से दिस n माइनस 1 इज इक्वल टू 185 बाई 5, 5 3 जा 15, और ये हो गया 3, 5 7 जा 35, isn't it? तो therefore हम लोग लिख सकते हैं क्या, n is equal to 37 plus 1 which is equal to 38। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, A38 का वैल्यू आ गया कितना 195। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आंसर क्या हमारा n is equal to 38 टर्म। अब आपसे पूछा है Sn भी निकालने बोला है, राइट। तो एज वी नो अगेन, तो मैं अगेन लिख देता हूं, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 a प्लस l। अब ये फॉर्मूला हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें n भी पता चल चुका है, दैट इज 38, a भी पता है हमको, दैट इज 10, और लास्ट में पता दैट इज 195, isn't it? तो इसको आप कैंसिल कीजिए, तो कैंसिल करके आपका आएगा कितना 19, 19 इनटू, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 205 which is equal to, answer will be 3895। this is sum of the 38 टर्म भी हमारा आ चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए अ सर्टेन नंबर ऑफ मेटालिक कोन, मेटालिक कोन है यानी मेटल का कोन है, एच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, जो कोन है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है और उसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, राइट। आर मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड स्फीयर, और इसको मेल्ट करने के बाद एक सॉलिड स्फीयर तैयार किया गया, राइट, ऑफ रेडियस 6। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, तो आपको पूछ रहा है कि ये नंबर ऑफ कोन्स क्या होंगे। तो अगर आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं कि कोन को जब मेल्ट करेंगे, बहुत सारे कोन्स को जब मेल्ट करके एक स्फीयर बनाएंगे, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ इच कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। तो यहां से हमारा n ऑफ नंबर ऑफ कोन्स आ सकते हैं, तो इसी का हम यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन। तो अब आते हैं हमारे कैलकुलेशन पार्ट पे, लेट्स से दिस। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात क्या है कि ये भी सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर, मतलब हमें यूनिट कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो चीजों को हम कहां से स्टार्ट करते हैं, तो गिवन से।
गिवन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, रेडियस ऑफ कोन दैट इज 2, फिर आपका हाइट ऑफ कोन भी दिया गया है दैट इज 3, फिर आपका दिया गया है रेडियस ऑफ अ स्फीयर, राइट, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू, यहां पे हमारा कितना दिया गया था 6, राइट। नाउ तो फ्रॉम द फॉर्मूला साइड वी नो दैट, तो यानी कि लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, n into volume of sphere, sorry, volume of cone, right, volume of cone is equal to volume of sphere। अब क्वेश्चन है कि n क्या है, तो n is the number of cone, तो n क्या है, n, तो यहां लिख देंगे लेट n is equal to number of cone। अब यहां पर क्या आ गया, n को n ही रहने दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर, आर किसका, स्फीयर का क्यूब। अब हम लोग को क्या करना है, जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करेंगे। अब देखिए यहां पर पाई और पाई कैंसिल हो सकता है, 3 और 3 कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा n इंटू रेडियस ऑफ कोन कितना था, दैट इज 2 का स्क्वायर, हाइट ऑफ कोन था हमारा 3 इज इक्वल टू 4 इंटू रेडियस कितना था हमारे पास, 6 इंटू 6 इंटू 6 ऑफ अ स्फीयर, राइट। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये और ये पार्ट भी कट गया, 3 2 जा 6, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 72। होप इट इज क्लियर। और हाँ एक चीज फिर से समझिएगा, इसको मल्टीप्लाई तभी कीजिएगा या किसी भी मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन जो होगा सारे वैल्यूज का एकदम लास्ट में करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो एग्जाम में टाइम बहुत किल होता है। वेल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 9 के 3 क्वेश्चंस में। तो देखो 9 का जो 3 क्वेश्चंस है ना, ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बनाने में दिक्कत हो सकता है, रीजन बिंग कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर स्केल वगैरह मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है एक टैब का यूज कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन मैं प्रॉपर स्टेप बताते जाऊंगा, आप अपने पेपर में या पेन और पेपर के थ्रू अपने कॉपी में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं यहाँ पे रफ स्केच करके बनाते चला जाऊंगा, राइट। यहाँ पे क्या लिखा देखिए, यूजिंग रूलर एंड कॉम्पास ओनली, आपको रूलर और कॉम्पास लेना है ओनली। कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC 7 सेंटीमीटर। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा सॉल्व करते हुए जाएंगे आप, यानी कि एक साथ ये नहीं कि पूरा बनाएंगे। तो यहां तक आपको क्या करना है, पहले आप एक डायमीटर बना लीजिए BC। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैं BC बना रहा हूँ कितना, 7 सेंटीमीटर का। तो देखिए मेरे पास तो कुछ ये है नहीं इंस्ट्रूमेंट, फिर भी मैं यहाँ पे रफली बनाते चला जा रहा हूँ। तो मैंने डायमीटर बना लिया और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, B, ठीक है, B और C, फेयर एनफ। नाउ नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। फिर यहाँ क्या बोला गया, लोकेट अ पॉइंट A ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो यानी कि पहले आपको क्या बनाना है, सेमी सर्कल बनाना है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, सच दैट A इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाते हैं और या फिर पहले बाइसेक्टर तैयार करते हैं, राइट। लेट्स से हम लोग क्या करेंगे, ये जो BC है, पहले जो है कॉम्पास को कहाँ रखेंगे, इस जगह रखते हैं, ठीक है। कॉम्पास को कहाँ रखेंगे, इस जगह B पे रखेंगे और ऊपर और एक नीचे आर्क तैयार करेंगे, ठीक है। फिर कहाँ रखेंगे, C पे रखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे रखेंगे। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल, ये आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार कर लेंगे। तो ये जो आपका जो पॉइंट आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट क्या M, और ये क्या हो गया आपका, बेसिकली B से M बन गया रेडियस। अब आप क्या करेंगे, M पे कॉम्पास का निडल रखेंगे, ठीक है। तो कॉम्पास का निडल आप लोग कहाँ कहाँ रखेंगे, तो सबसे पहला पोजीशन था B, फिर सेकंड पोजीशन था C, फिर थर्ड पोजीशन आपने बाइसेक्टर तैयार किया और फिर रखा M पे। और फिर यहां से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल तैयार करेंगे लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट विद दिस।
एक सेमी सर्कल बना लिया हमने, राइट। अब क्या करना है देखिए क्वेश्चन में, फिर बोला है मार्क पॉइंट करना है ए को, जो कि क्या है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो बी और सी का क्या है इक्वल डिस्टेंस, लेट्स से। तो जब कभी हमें किसी भी पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस बनाना होता है तो हमें बाइसेक्टर ही बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट कहां पर है, यहां पर, राइट। इस जगह पे बना देते हैं, ये वाला पॉइंट है और यहां पे मार्क कर देते हैं क्या, ए। तो ये जो पॉइंट हो गया ए, वो क्या है, बी से सी का क्या है इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि ये क्या हो गया इक्वल डिस्टेंस हो गया। तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, isn't it? Now, अब आगे देखते हैं क्या। अब यहाँ पे बोला है कंप्लीट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट डी इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, यानी कि ए बी और बी सी का इक्वल डिस्टेंस आपको तैयार करना है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तैयार करना है, राइट। लाइक समझिए क्या हो। तो जब कभी हमें क्या करना होता है, किसी दो लाइन का, अगर हमें लाइन का बाइसेक्टर ढूंढना होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ढूंढना होता है दो लाइन का, नॉट पॉइंट का। पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया आपको, लाइन ड्रॉ करके ऊपर नीचे और ये यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है व्हेन यू नीड टू फाइंड द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। लेकिन अगर हम दो स्ट्रेट लाइन का इक्वल डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वी नीड टू बाइसेक्ट द एंगल, यानी कि हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा कहां पे, बी पे। तो आप क्या करेंगे, पहले निडल यहां रखेंगे और सॉरी निडल बी पे रखेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे एक आर्क तैयार करेंगे, फिर एक यहाँ आर्क और एक यहाँ आर्क। फिर क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर एनफ। तो अब आपका क्या हो गया देखिए, अब जो रेस्ट बचता है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका क्या बन जाए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए हो गया, बी हो गया, सी, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, डी, isn't it? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, राइट। एक ये हो गया और एक ये हो, तो ये बन गया आपका क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर आपको करना क्या, लेट्स सी देखते हैं। इसके बाद आपको मेजर करना है क्या, एंगल ए डी सी, राइट इट डाउन। इसका एंगल को मेजर करके आपको लिखना भी है। तो आपको क्या करना होगा, मेजर करना होगा ये एंगल ए डी सी, और जब आप इसको मेजर करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 135। कितना मिलेगा आपको, 135 डिग्री, isn't it? तो ये जो लाइन आपने बनाया था ये क्या था बेसिकली, ये था आपका एंगल बाइसेक्टर, isn't it? और ये जो लाइन बनाया था ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है, होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड पी इन अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है उसमें एक सेंट्रॉइड पी है, आपको उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। हुज वर्टिसेस ऑफ, मतलब ट्राइंगल का वर्टिसेस क्या है, -1 3 3 -1 और फिर आपका दे दिया है कितना 0,0। हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू ए बी, isn't it? और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्पेसिमेन पेपर 2025 में ऑलरेडी मेंशन है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपके प्रीवियस ईयर के हैं और या तो आपके स्पेसिमेन पेपर के हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट कीजिएगा मिनिमम 10 ईयर ऑफ क्वेश्चन पेपर एज वेल एज स्पेसिमेन पेपर, जितना हो सके उसको सॉल्व कीजिए। नाउ अब इसका सॉल्यूशन पार्ट पे आते। नाउ तो देखिए मैंने गिवन लिख दिया है ए बी सी को, जो कि एक ट्राइंगल का क्या था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट था। आपको सबसे पहले क्या निकालना था इसका ए पार्ट में, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, तो पहला पार्ट में निकालना था सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ ट्राइंगल एक्चुअली, मैं सर्कल क्यों बोला मुझे खुद ही पता है। वेल तो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यही है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। और अब क्वेश्चन ये है कि x1 कौन है, ये है, x2 कौन है, ये है, x3 कौन है, ये, y1 y2 y3। तो सिंपली आपको करना क्या है, इन पे फॉर्मूला को प्लेस, वैल्यू को प्लेस कर देना है, राइट। लेट्स से दिस
तो जब इसको वैल्यू को प्लेस करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 + 3 + 0 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा फिर आ जाएगा 3 + -1 कॉमा + 0 होल डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 3 में से 1 गया कितना होगा 2/3 कॉमा 2/3। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच इज अ सेंट्रॉइड। अब हमारा जो सेक्शन है अब वो क्या है लेट्स सी। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं एक ड्राइंग तैयार कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बना लिया है। अब क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि मान लीजिए एक लाइन है स्ट्रेट लाइन है जो कहां से जा रहा है पैरेलल जा रहा है किसका तो पैरेलल जा रहा है आपका बी टू सी राइट सॉरी पैरेलल टू ए बी लिखा है राइट लेट्स सी मैं एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लूं। तो वो लिखा है पैरेलल टू ए बी। तो ए बी आपका कहां पर ये और ये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि दिखाना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो एक लाइन ये है जो कि पैरेलल है किसका ए बी का राइट। ये कहां से पास कर रहा है तो ये पॉइंट पी से पास कर रहा है इजंट इट। तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एक लाइन सपोज ये लाइन और ये लाइन क्या बोला है पैरेलल है तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका भी होगा इस लाइन का भी होगा और यहां पर आपका एक पॉइंट भी दिया हुआ है। तो आपको याद होगा जब आपका एक स्लोप दिया रहे और एक पॉइंट दिया रहे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं यस और नो। तो पॉइंट तो ऑलरेडी निकल चुका है अब हमें क्या निकालना है स्लोप निकालना है। तो पहले हम लोग स्लोप के लिए फाइट करेंगे राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो पहले ऐसे लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कैसे निकलेगा दो पॉइंट है तो y2 - y1 बाई x2 - x1। अब y2 का वैल्यू को प्लेस करते हैं -1 - 3 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू -4/4 विच इज इक्वल टू -1। तो ये इसका स्लोप कितना आया -1। तो जब इसका स्लोप -1 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा -1 ही रहेगा क्योंकि दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर राइट नाउ। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है जब आपको क्वेश्चन में स्लोप दिया रहे और साथ में एक पॉइंट दिया रहे तो हम लोग किसका यूज करते हैं इसी पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है इसके लिए y - y1 इज इक्वल टू m x2 सॉरी x - x1 ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या x - x1। लेट्स स्टार्ट विद तो y ही रहेगा y1। तो y1 के जगह आपका क्या आ रहा है 2/3 क्यों 2/3 क्योंकि वो ये वाला आपको लेना है x और y इजंट इट। तो ये हो गया इज इक्वल टू स्लोप क्या था -1 फिर आ जाएगा ब्रैकेट में x - 2/3। इसके बाद एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया 3y - 2/3 इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट में 3x - 2/3। अब आप क्या कीजिए ये 3 और ये 3 को कैंसिल कर दीजिए। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए करेंगे तो ये आएगा लाइक दिस -3x माइनस माइनस प्लस राइट एंड दिस विल बी 2 इजंट इट। तो अब आ गया आपके पास कितना आप क्या कीजिए -3x को इधर भेजिए तो क्या होगा ओनली 3x फिर यहाँ तो ऑलरेडी 3y है दैट इज प्लस फॉर्म में है माइनस है उधर जाके प्लस हो गया तो 2 + 2 दैट इज 4। So this is your answer. Hope it is clear. Now move to our next question. Move to our next question that is prove that. आपको प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है आपको ये प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो इसको लेट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग और स्टार्ट विथ LHS। तो हमने ऑलरेडी LHS लिख दिया है। तो सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्योंकि ये सेक थीटा है यानी 1 माइनस कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर फेयर एनफ।
फिर साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ही रहने दीजिए और जो कॉस स्क्वायर थीटा वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, दैट इज कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और इसका हम लोग क्या किए, होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर तो नीचे भी जाएगा और हम लोग इसको क्या कर देते, ऊपर भेज देते कॉस थीटा। अब आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये और ये पार्ट क्या होगा, पूरा कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, अच्छा ये मैंने एक चीज तो ब्लंडर कर दिया, यहाँ पर मेरा कॉस थीटा ब्रैकेट में आएगा, राइट। चलिए और ऊपर आएगा स्क्वायर, तो ये हो गया और नीचे क्या रहा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ। अब इसे बेनिफिट क्या हुआ, 2 बार लिखने से, आप चाहे तो एक बार भी लिख सकते थे। अब देखो कैन आई राइट 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। देखिए मेरे यहाँ पे मतलब जब मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से बना रहा होता हूँ और मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, मतलब सीधा सा रॉ डेटा रहता है, रॉ तरीके से बनाता हूँ और सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा चमक नहीं मिलेगी पर कंटेंट सॉलिड मिलेगा, राइट। ये और ये कट गया तो आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास आया 1 प्लस cos theta by 1 minus cos theta, which is your RHS. Hence proved. Now move to our next question. अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। अच्छा ये तो लग रहा है फिर से स्पेसिमेन 25 का ही है। एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो एक जो कार है वो 72 किलोमीटर ट्रेवल करता है x किलोमीटर पर आवर से, एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 81 किलोमीटर, और फिर वो 81 किलोमीटर जाता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ओके फाइन, 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड। अच्छा तो ओरिजिनल स्पीड x था, तो अब वो हो गया x प्लस 6। वेल ठीक है कोई नहीं, और जब वो इस स्पीड से आता है तो इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। If it takes 3 hours to total journey, then from the correct equation and solve it, find the original average speed। अच्छा यानी कि वो जब इस स्पीड से जाएगा, मतलब x स्पीड से जाता है, तो वो 3 घंटे में पहुंच जाता, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है या फिर नहीं, यहाँ पे बोला है इफ इट टेक 3 hours to complete the total journey। ओके फाइन, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर वो x के हिसाब से जाता है, फिर कुछ दूर के बाद वो अपने जो 81 किलोमीटर जब बचता है तो वो पहले वाले से 6 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से जा रहा होता है, और इस टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा उसको, 3 आवर्स लगा। तो आपको ये पूछा है कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाइए और फिर फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द स्पीड। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्पीड क्या है वो भी आपको निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद, तो गिवन में आपको यही है, टोटल टाइम आपका कितना है, 3 आवर्स। तो यानी कि ये जो टोटल टाइम आपका आया, ये दोनों ही स्पीड को लेकर आया और दोनों ही में अलग अलग वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं क्या, अगर मैं स्टार्टिंग के टाइम की बात करूं, यानी कि इसकी बात करूं, कौन सा, ये वाला सेक्शंस का, यहां से यहां तक की बात करूं, देखो ये तो आपको डिस्टेंस दे दिया, isn't it? ये आपको डिस्टेंस दे दिया और ये क्या दे दिया, स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 72 और स्पीड क्या है x। तो यानी कि मैं स्पीड जो पहला टाइम है यानी कि t1 जो है वो 72 बाई एक्स लिख सकता हूं। सिमिलरली सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना था 81 और स्पीड कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से चलाया, यानी कि पहला का स्पीड था x प्लस 6, तो ये भी क्या हो गया टाइम 2। तो यानी कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना होगा, हमारा 3 आवर्स होगा। तो वही हम यहाँ सॉल्यूशन का पार्ट कर रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लगा 3 आवर्स। तो हम लिख सकते हैं t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3 आवर्स। चलिए t1 कितना आया हमारे पास 72 बाई एक्स, और t2 कितना है 81 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब इसी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना और कोऑर्डिनेट इक्वेशन का पहले फॉर्म में लाना है।
तो चलिए इसको पहले एलसीएम कर दें। तो 72x प्लस 6 प्लस 81 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 72x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 432 प्लस 81x इज इक्वल टू, ये जो है ये आपका जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये डिवाइड में इक्वल टू को तो जम करेगा क्या होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x ब्रैकेट में x प्लस 6। चलिए अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करते हैं ये इधर वाला भी। तो पहले इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस, क्योंकि ये x है और ये भी x है, यानी ये दोनों लाइक टर्म है, इट कैन बी एडेड अप। तो ऐड करके आपका कितना आ जाएगा, लेट्स से 2 1 3, इजंट इट? एक सेकंड, ओके फाइन। तो ये हो गया 2 और 1 3, ये हो गया 153x, फाइन, यही हुआ। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, लेट्स सी दिस, फिर आ रहा है हमारा, चलो हाँ जी, एक्चुअली कोई आ गया था इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है चलो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं उनसे बात करूँ, ये पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। तो ये हो गया 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, दैट इज 6 3 18 एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सारे वैल्यूज को क्या करते हैं, इन सब वैल्यूज को इधर शिफ्ट करते हैं। तो मैं एक लाइन और छोड़ देता हूँ, तो इट टर्न्स टू 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 153x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। लेट्स से अब हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको हम लोग माइनस करें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 135x और यहाँ पे जो है माइनस 432 विच इज इक्वल टू 0। सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, उधर आके क्या होगा डिवाइड, तो ये पूरा पार्ट 0, तो बचा क्या आपके पास x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो आपका हो गया ये एक आंसर, क्योंकि आपसे पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, और इसके बाद आपसे पूछा था कि ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। तो कैन आई राइट x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 3x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो हो गया x माइनस 48 और प्लस 3 कॉमन लिया तो हो गया x माइनस 48। फिर आ गया x माइनस 48 कॉमन है तो बचा क्या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 48 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। और आपको पता है कि स्पीड कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो 48 किलोमीटर पर आर इज योर करेक्ट आंसर। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज 48 किलोमीटर पर आवर। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी आप मेरा वीडियो देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू।